अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे कुख्यात जेल सेल्यूलर जेल के रिकॉर्ड में एक ऐसा केस दर्ज है जहां 5000 कैदी एक ही रात में गायब हो गए और आज तक उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता, तो और सबसे अजीब क्या है, उनके कमरे खुले थे, बेड़ियां टूटी नहीं थीं और गार्ड ने कहा मैंने किसी को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। 5000 लोग बिना आवाज, बिना छाया, हवा में धुएं की तरह गायब। कर्नल सैंपल की डायरी के आखिरी पन्ने में एक ऐसी लाइन लिखी है जिसे अंग्रेज सरकार ने आधिकारिक रिपोर्ट से हमेशा के लिए हटा दिया। वो लिखते हैं, मैंने उस रात 9:10 पर ब्लॉक में प्रवेश नहीं किया था। मैं तो सिर्फ दूर खड़ा देख रहा था और अचानक पूरे ब्लॉक के सारे दीपक एक साथ बिना किसी आवाज के बुझ गए। उस पल हवा रुक गई थी और इतिहास ने अपनी सबसे गहरी खामोशी दर्ज की। अंडमान के काले पानी में खड़ी सेल्यूलर जेल, वो जेल जहां चीखें पत्थरों से टकराकर मर जाती थीं, पर इस कहानी में चीखें नहीं थीं, बस चुप्पी थी। और चुप्पी जितनी गहरी होती है, डर उतना तेज काटता है। यह घटना दर्ज है 1912-1913 की एक ठंडी रात की फाइलों में। एक फाइल जिसका नाम है मूडबली अभिजीत मास डिसअपियरेंस केस। मूडबली अभिजीत कोई इंसान नहीं, यह कैदियों का एक ब्लॉक था, जेल की 7 पंखुड़ियों में से एक। इस ब्लॉक में सिर्फ हार्डकोर कैदी रखे जाते थे, विद्रोही, हत्यारे, भगोड़े, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े लोग। और उस रात यही पूरा ब्लॉक गायब हो गया। शुरुआत 8:45 PM। जेल में रात की आखिरी गिनती होती है। गार्ड कर्नल सैंपल की डायरी में वो लाइन लिखी है, सब कुछ सामान्य था, कैदी थके हुए लगे, ब्लॉक शांत था। लेकिन डायरी का अगला वाक्य दिल पर चोट जैसा है। 9:10 के बाद मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, जैसे पूरा ब्लॉक सांस लेना भूल गया हो। जेल में यह बात असंभव थी, कैदी कभी शांत नहीं रहते, यहां तक कि रात में भी खांसी, कर्कश आवाजें, बर्तनों की खड़खड़, कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन 9:10 के बाद सब कुछ शांत, पूरी तरह से शांत। गार्ड सोचता रहा कि शायद कैदी सो गए होंगे, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे दीवार के उस पार हल्की दबती हुई धप धप सुनाई दी, जैसे कोई जमीन के नीचे से चल रहा हो। गार्ड ने मशाल उठाई और ब्लॉक नंबर 4 मूडबली अभिजीत की ओर बढ़ा। 9:20 PM। जैसे जैसे ब्लॉक के करीब जाता है, हवा ठंडी होने लगती है और पूरा रास्ता गूंगा हो चुका था। कहते हैं कि उस समय समुद्र भी असामान्य रूप से शांत था, जैसे किसी ने उसकी लहरों की आवाज भी छीन ली हो। साउंड का ये अचानक गायब हो जाना डर का पहला संकेत था। गार्ड ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और सामने जो दिखा वो जेल के 100 साल के इतिहास में फिर कभी नहीं दोहराया गया। सभी सेल खुले थे, बिस्तर गर्म थे, जैसे लोग कुछ मिनट पहले ही उठकर गए हों। लोहे की प्लेटों में अधूरा खाना था और कुछ सेल में जैसे किसी ने जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश की हो। एक कप या लोटा जमीन पर गिरा था जो अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन कैदी एक भी नहीं। गार्ड ने पूरा ब्लॉक छाना, करीब 5,500 कैदी रिकॉर्ड में थे और एक भी सेल खाली नहीं रहना चाहिए था, पर उस रात हर सेल खाली था। 12:02 AM। जांच तुरंत शुरू होती है। गार्ड्स चारों पंखों की तरफ फैल जाते हैं
हाथों में मशाले, दिलों में दहशत। रात का अंधेरा ज्यादा भारी लगने लगता है और समुद्री हवा में एक अजीब धात्विक गंध महसूस होने लगती है। कुछ गार्ड्स ने दावा किया, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़े कोई नहीं था। जेल के दक्षिणी किनारे पर एक सुरंग मिली, 20 फुट गहरी, 100 फुट लंबी, पर वो किसी इंसान के हाथों की खोदी हुई नहीं लगती थी, जैसे मिट्टी खुद ब खुद धसी हो। अंदर जाने की कोशिश करने वाले गार्ड्स कहने लगे, हवा वहां नीचे बहुत भारी है, जैसे कोई सांसें रोक रहा हो। और सुरंग की दीवार पर एक उंगलियों से खुरची हुई लाइन मिली, मत ढूंढना। उसके नीचे कुछ खून के धब्बे और बस। सुबह होने तक 300 सैनिकों की टीम लगा दी गई। चारों तरफ जंगल, पहाड़ी और समुद्री किनारा खंगाला गया। नो बोट्स, नो डेड बॉडीज, नो फुटप्रिंट्स। इतना बड़ा मास डिसअपीयरेंस और जमीन पर एक भी निशान नहीं। जेल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। कैदियों के रिश्तेदारों को भी कोई चिट्ठी, संकेत, संदेश कुछ नहीं मिला। सरकार ने केस को मास एस्केप कहा, पर एक सवाल सबके गले में अटक गया, कोई 5000 लोग बिना आवाज कैसे भाग सकते हैं और दीवारों या गेट के पास एक खरोच तक क्यों नहीं मिली? सबसे डरावना ट्विस्ट, कर्नल सैंपल की डायरी के आखिरी पन्ने में एक लाइन है जिसे आधिकारिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। मैंने उस रात 9:10 पर ब्लॉक में प्रवेश नहीं किया था। मैंने सिर्फ दूरी से देखा कि अचानक सारे दीपक एक साथ बुझ गए और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे ब्लॉक अंदर की तरफ धंस गया हो, जैसे उसने अपने ही कैदियों को निगल लिया हो। एक जेल ब्लॉक जो हवा से भरा था, पत्थरों का बना था, वो किसी को निगल कैसे सकता है? इस सवाल के साथ फाइल बंद कर दी गई। सेल्युलर जेल के उस ब्लॉक को आज भी मूडबली अभिजीत कहा जाता है। वजह कोई नहीं जानता, बस इतना पता है वहां आज भी रात 9:10 पर सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस रात 5000 लोग गायब हुए थे।